स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फैक्टराइज द पोलिनोमियल। देखें स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7 में अब हर एक्सरसाइज का अपना अपना एक फार्मूला है। पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता है कि फैक्टराइज करें। अब स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा होता कि ये कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है ताकि हम इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे मैं आपको हिंट बताने लगूँ कि देखिए, जब आपको आएगा ना फैक्टराइज द पोलिनोमियल, और अगर फैक्टराइज द पोलिनोमियल क्वेश्चन लिखा हो और क्वेश्चन आपके पास 3 टर्म्स में हो 1, 2, 3, तो अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन आपका 6.4 में से आया। उसके रीज़न क्या है कि 6.4 में हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूलाज आइडेंटिटीज इंप्लीमेंट होते हैं। और देखें, ये इसकी ओपन फॉर्म जो है एक्सपेंशन 1, 2, 3, ये 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है। तो जब भी 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन होगा तो अंडरस्टूड होगा कि वो कौन से आया हुआ है, एक्सरसाइज 6.4 से। अब देखें, या तो माइनस वाला फार्मूला क्लोज हो रहा होगा या प्लस वाला फार्मूला क्लोज हो रहा होगा। देखते हैं ये कौन सा फार्मूला है। तो देखें, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस है ना, तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला है। फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, लास्ट वाली टर्म बी का स्क्वायर, तो इसको मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर। दरमियान में कौन सा फैक्टर पड़ा होता है, -2ab। देखिए -2 फार्मूले वाला, ये 2ab के साथ एक बात याद रखिएगा, 2ab के साथ, 2 के साथ जो ab वैल्यू रिपीट होती है ना, ये a वाली वैल्यू इधर रिपीट होती है और b वाली वैल्यू यहाँ पे रिपीट होती है। ये कोई नई वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब है 2a की जगह कौन आ गया, x, और b की जगह कौन आएगा, 7। मल्टीप्लाई करके देख लें 14 ही बन रहा है। तो इसका मतलब है ये फॉर्म बना दी। तो ये जब ये फॉर्म बन जाएगी सारी, तो फिर ये किसके इक्वल आएगी, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो इसको क्लोज करूँ, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इसको फैक्टर बनाने हैं तो इसको 2 बार, इसी बेस को 2 बार लिख देते होते हैं। आंसर स्टूडेंट पार्ट 2 है हमारे पास। अगेन 3 टर्म वाला क्वेश्चन है, तो 6.4 में से है और इसके सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है, ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर आ गया। लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास 15 का स्क्वायर है। फिर दरमियान में जो वैल्यू होती है विच इज़ 2 फार्मूले वाला ए एंड बी, तो 2 फार्मूले वाला ए की वैल्यू रिपीट x, बी की वैल्यू यहाँ से रिपीट 15, मल्टीप्लाई करके देख लें 30 बन रहा है मिड वाली टर्म। तो इसका मतलब है ये टर्म, ये साइड बनी हमारे पास, तो ये सारी साइड इक्वल है इसकी क्लोजिंग फॉर्म के। तो क्लोजिंग फॉर्म क्या होगी, x प्लस 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसने फैक्टराइज का हुआ है तो इसको 2 बार फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। स्टूडेंट पार्ट 3 हमारे पास 81 माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले मैं देखूंगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। 3 टर्म्स है, तो कौन सी एक्सरसाइज में से हमारे पास क्वेश्चन है, 6.4 में से है, और ये सेकंड आइडेंटिटी यूज़ हो रही है बिकॉज दरमियान में -2ab वाला फार्मूला बनेगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट हमारे पास किसका स्क्वायर बनेगा, 9 का। दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, माइनस 2 फार्मूले वाला, वैल्यू ऑफ ए इज 9 एंड वैल्यू ऑफ बी इज y। मल्टीप्लाई करके देखें, मिड वाली टर्म बननी चाहिए जो कि बन रही है। तो जब ये फॉर्म बन जाए तो ये सारी फॉर्म इक्वल होती है क्लोजिंग के, विच इज़ 9 माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको फैक्टर की फॉर्म में 2 बार लिख देंगे। स्टूडेंट पार्ट 4 है हमारे पास। फिर 3 टर्म वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, लास्ट टर्म बी होती है बी स्क्वायर, दरमियान में फैक्टर होता है 2ab, 2 वैल्यू ऑफ ए रिपीट, वैल्यू ऑफ बी 3y रिपीट होगी,
मल्टीप्लाई करके देखें 12 बन रहा है, तो इसको क्लोज कर लें 2x प्लस 3y होल स्क्वायर और फैक्टर की फॉर्म में लिख दें इसको। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ होगी। सो ए स्क्वायर लास्ट में होता है बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर क्लोज हो जाएगा और इसको 2 बार लिख देंगे। सिक्स पार्ट है हमारे पास, 16s स्क्वायर प्लस 8st प्लस टी स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ होगी, सो 4s होल स्क्वायर, ये ए टर्म होगी, टी का होल स्क्वायर दिस इज बी टर्म, दरमियान में फैक्टर होता है 2 वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी, तो इसको क्लोज करते हैं 4s प्लस टी होल स्क्वायर और इसको 2 बार लिख देते हैं फैक्टर की फॉर्म में। दिस इज आंसर। सेवन्थ पार्ट है हमारे पास, p4 माइनस 8p स्क्वायर क्यूब प्लस 16q स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन 3 टर्म वाला क्वेश्चन है और फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है, तो इट मीन्स इस पे आइडेंटिटी या तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी या सेकंड आइडेंटिटी, ये इसकी पहचान है। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दरमियान में फैक्टर होता है माइनस 2 वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ क्यू या वैल्यू ऑफ बी। सो इसको क्लोज करेंगे पी स्क्वायर माइनस 4q होल स्क्वायर, तो 2 बार लिख देंगे पी स्क्वायर माइनस 4q इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q। स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, अगेन 3 टर्म वाला क्वेश्चन है और फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, लास्ट टर्म का भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो अंडरस्टूड है इस पे फर्स्ट आइडेंटिटी इम्प्लीमेंट हो रही है। सो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, 2 वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी। सो क्लोजिंग फॉर्म आ जाएगी होल स्क्वायर और इसको फैक्टर की फॉर्म में 2 बार लिख देंगे। नाइन्थ पार्ट है हमारे पास, अगेन 3 टर्म वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, लास्ट टर्म का भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो अंडरस्टूड है ये 6.4 में से है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में फैक्टर -2 वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। सो क्लोजिंग फॉर्म क्या बनेगी 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5। स्टूडेंट 10 पार्ट है हमारे पास, 18x पावर 4 प्लस 108x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162y पावर 4 है हमारे पास। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन तो 3 टर्म्स वाला है हमारे पास, लेकिन फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा और थर्ड टर्म का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर याद रखिएगा मैंने स्टार्ट में बात की थी कि स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं होता कि कौन सी एक्सरसाइज में से है, क्योंकि टोटली जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही होती है वो फैक्टराइज दी फॉलोइंग होती है इन सारी एक्सरसाइज की। ये नहीं लिखा होता कि ये इस एक्सरसाइज से है या इसमें ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करना, आपने खुद उसको चेक करना होता है। अब 6.4 का हिंट ये है कि इसमें 3 टर्म वाला क्वेश्चन होता है। नंबर 1, फर्स्ट वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है और लास्ट वाली वैल्यू भी परफेक्ट स्क्वायर होती है,
और फिर दरमियान में जो हमारे पास फैक्टर होता है विच इज़ 2ab, तो दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए। अब यहाँ पे ना फर्स्ट वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है ना लास्ट वाली, तो अगर ऐसा कभी ना हो रहा हो कि आपको वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना मिल रहे हो, तो आप चेक करें उन तीनों में लाजमी कोई ना कोई एक नंबर उनका मल्टीपल कॉमन निकल रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन है विच इज़ 18 कॉमन है इन सब में। तो ये 18 हमारे पास कॉमन है, इसका मतलब है ये तीनों एलिमेंट 18 के मल्टीपल्स थे, तो 18 कॉमन आ गया। तो आपने कॉमन निकालने के बाद दोबारा चेक करना है क्या आप वो आइडेंटिटी कंप्लीट कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये देखें ये बन रहा है अब ए स्क्वायर लास्ट वाला, बी स्क्वायर दरमियान में फैक्टर 2a एंड b। तो इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या होगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको कितनी बार लिख देंगे, इसको हम 2 बार लिख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट नंबर 11। देखिए पार्ट नंबर 11 में अगेन 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3। अगर 3 टर्म वाला क्वेश्चन है तो फिर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। देखिए फर्स्ट टर्म k+2 होल स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन वाले ने हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के दी है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये मेरे पास पूरी ए कंसीडर होगी, ये ए है, तो ये ए स्क्वायर कंप्लीट है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये मुझे बुक वाले ने बना के दे दिया ए स्क्वायर, तो मुझे क्या चाहिए 16 को कन्वर्ट करना है, दिस इज़ बी स्क्वायर। और दरमियान में क्या होता है -2 फार्मूले वाला, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी आप चेक कर लें 8k2 बन रहा है। तो फिर इसको क्लोज करते हैं, k+2 ये सारी ए की वैल्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको इंटरनली सॉल्व करें, कांस्टेंट कांस्टेंट से सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा k-2 होल स्क्वायर, और इसको 2 टाइम्स 2 बार लिख लेते हैं आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 12 पार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं फार्मूला लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला में वो कहता है 1 2 3 टर्म्स, 1 2 और 3 टर्म्स, पहला पॉइंट पूरा हो गया। फिर कहता है ए का परफेक्ट स्क्वायर हो और बी का परफेक्ट स्क्वायर हो। देखिए ये मेरे पास पूरी ए टर्म है, ए हाफ परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन हाफ परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, क्योंकि देखिए फार्मूले में वो हमें कह रहा है कि ए के बाहर आपको कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए अगर मैं इसको ए कहता हूँ तो बाहर 9 है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इसको भी इस स्क्वायर में लेकर आना है ताकि इस तरह कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना सकूँ। 1 को 1 का स्क्वायर लिखूँगा तो बी परफेक्ट बन जाएगा। सो इस पे वर्किंग करते हैं। देखिए 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू a+1 होल स्क्वायर। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पहले फर्स्ट ए को सॉल्व कर लें। देखिए हमने 6.2 में लॉस पढ़ा था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो वहाँ पे एक सेकंड लॉ पढ़ा था हमने, बेसिस, दो बेसिस हैं डिफरेंट हो, ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो, पावर सेम हो, तो दोनों बेसिस एक ही होल पावर में लिखी जाती हैं। तो इसको लिख रहा हूँ 3 इंटू a+1 का होल स्क्वायर प्लस 6a+1 प्लस 1 का 1 एज इट इज़। अब इसको इंटरनली थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, 3a प्लस 3 का होल स्क्वायर 6 इंटू a+1 प्लस 1 आ जाएगा।
या आप ऐसा करें, इस स्टेप को भी रहने दें, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको, ये पूरी ए टर्म है, दिस इज ए स्क्वेयर और ये बी है। आप देखें 3 इंटू ए प्लस 1 होल स्क्वेयर, दिस इज बी स्क्वेयर, टू फार्मूले वाला वैल्यू ऑफ ए एंड 1। देखें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 2 ए एंड बी, मल्टीप्लाई करें, देखें मिड वाली टर्म बनेगी 2 3 द 6, ए प्लस वन एज इट इज़, और 6a प्लस 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6a प्लस 1 ही आएगा। तो इसको क्लोज करता हूँ, 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इंटरनल अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले मैंने किया था वो कंफ्यूज हो जाना था आपने। सो 3a प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर, कांस्टेंट नंबर 3a प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसको 2 बार लिख लेते हैं, 3a प्लस 4 इंटू 3a प्लस 4। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो सम टाइम पेपर में रिपीट होता रहता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.4 आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।